फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को भी लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कितने दिनों के अंदर करना चाहिए, कौन सा टेस्ट आखिर आपको करना चाहिए, टेस्ट करने का सही टाइम क्या होगा और अगर आपका टेस्ट नेगेटिव निकलता है तो आपको अब क्या करना चाहिए, तो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिटेल के साथ जाने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की बहुत सारी जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए बात करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट आखिर आपको करना कब चाहिए। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर आते हैं और आपके पीरियड अब मिस हो गए हैं तो आपको पीरियड मिस होने के 7 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पीरियड रेगुलर है तो आपको 7 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और आपको एक सही प्रेगनेंसी टेस्ट का जो रिज़ल्ट होता है वो मिलता है। तो ये जो टेस्ट होता है आपको सुबह के टाइम करना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग में अगर आप टेस्ट करते हैं तो आपके रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। और अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है तब आपको ये टेस्ट कब करना चाहिए। अगर आपके पीरियड्स जो है इरेगुलर आते हैं तो आपको ये टेस्ट जैसे कि आपको लगना स्टार्ट हो जाए कि आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, जैसे कि बुखार सा आपको लग रहा है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं या घबराहट सी लग रही है और आपके पीरियड्स भी इरेगुलर है, तो आप जान नहीं पा रही हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। और ये प्रेगनेंसी टेस्ट आप जैसे ही आपको इतना तो अनुमान होगा ही आपके पीरियड्स 2 महीने बाद आते हैं या 1.5 महीने बाद आते हैं, तो किस तरह से इरेगुलर है, तो इस बीच आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको एक सही रिज़ल्ट मिलता है। ये प्रेगनेंसी टेस्ट जितना आप अर्ली मॉर्निंग में करते हैं उसके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। वैसे दिन में किसी भी टाइम प्रेगनेंसी टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन जो सही एसएचजी का लेवल होता है वो फर्स्ट मॉर्निंग की जो फर्स्ट यूरिन होती है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा और सटीक आता है। तो आप फर्स्ट मॉर्निंग की जो यूरिन होती है उससे अगर टेस्ट करती हैं तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो अब बात करते हैं ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन के कितने दिन बाद आप पीरियड टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका ओव्यूलेशन हो चुका है तो 12 से 14 दिनों के बाद आप पीरियड टेस्ट कर सकते हैं। तो आपको कौन सा टेस्ट करना चाहिए। घर पे जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो होता है HPT होम प्रेगनेंसी टेस्ट, जो कि आपको सुबह की फर्स्ट यूरिन के साथ करना चाहिए, जो कि इससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। पीरियड मिस होने के 7 दिन के बाद अगर करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। पीरियड सीधा ही मिस होते ही आप कर देते हैं तो आपका जो एसएचजी का लेवल होता है वो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं होता है, तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलते हैं। लेकिन 7 दिन के बाद भी अगर आपका जो टेस्ट होता है वो अच्छे से सही नहीं आ रहा है, आपको नेगेटिव दिखा रहा है और आपके पीरियड्स भी अब तक नहीं आए हैं, तो आपको ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए। आप डॉक्टर से ब्लड टेस्ट लिखवा सकते हैं और ये ब्लड टेस्ट से बहुत ही ज़्यादा अच्छे आपको एकदम सटीक रिज़ल्ट मिलते हैं। और ब्लड टेस्ट से आपके जो रिज़ल्ट होते हैं बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। तो ये जो होता है बीटा टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट, जिससे आपको 100% सही रिज़ल्ट जानने को मिलते हैं। तो इसमें आपको 100% सही रिज़ल्ट मिल जाएंगे और ये करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। आपका ब्लड लिया जाता है और उसके ज़रिए आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म की जाती है। तो इस तरह से 2 तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकते हैं। वैसे डॉक्टर सोनोग्राफी स्टार्टिंग में नहीं लिखते हैं, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में सोनोग्राफी नहीं लिखते हैं, लेकिन कुछ केसेस में स्टार्टिंग में सोनोग्राफी लिखते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी टेस्ट को कंफर्म किया जाता है, आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म किया जाता है। वैसे ब्लड से और यूरिन की मदद से ही आपकी प्रेगनेंसी स्टार्टिंग में कंफर्म कर ली जाती है और इससे सही आपके रिज़ल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो ये इन तरीक़ों से आपकी प्रेगनेंसी का पता लगाया जा सकता है स्टार्टिंग में। और अगर आपकी प्रेगनेंसी नेगेटिव आ रही है तब आपको क्या करना चाहिए। आपकी प्रेगनेंसी आपको नेगेटिव रिज़ल्ट आ रहे हैं तब आपको क्या करना चाहिए। तो आपको पीरियड्स मिस होने के 1 हफ्ते बाद भी नेगेटिव रिज़ल्ट दिखाई दे रहे हैं तो आपको थोड़े दिन और रुक जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एसएचजी का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, किसी किसी की बॉडी में वो एकदम से नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे वो इंक्रीज़ होता है और इससे आपको रिज़ल्ट जो होते हैं थोड़े लेट देखने को मिलते हैं। 15 से 20 दिन भी कभी कभी लग जाते हैं एक्यूरेट रिज़ल्ट आने में। तो आपको इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। 15-20 दिन के बाद भी अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने के मिल जाते हैं। तो कभी कभी ये जो लेवल होता है बाद में इम्प्रूव होता है और आपकी बॉडी में धीरे धीरे एसएचजी का लेवल कभी कभी बढ़ता है, तो आपको थोड़े दिनों वेट करना चाहिए, तब आपको एक सही रिज़ल्ट मिल सकते हैं।
और नहीं तो फिर आपको अपने डॉक्टर के पास जाकर कंफर्म कर लेना चाहिए, वो आपका टेस्ट कर लेते हैं जिससे कि आपको आपकी प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको कभी कभी क्या होता है ना, अलग तरह की कुछ प्रॉब्लम की वजह से भी पीरियड्स मिस हो सकते हैं, जैसे कि PCOS वगैरह। तो ये भी आपको इसकी भी जानकारी मिल जाएगी। और आपको लग रहा है तभी भी कि नहीं आपके रिजल्ट भी नेगेटिव है और आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए जल्दी से जल्दी और अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर लेना चाहिए। तो इन तरीक़ों से आप अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की बहुत सारी जानकारियाँ आपको मेरे इस चैनल पर मिलती रहती है। आज के लिए इतना ही, बाय।